श्री विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम की जय जयकार। आज अक्षय तृतीया है। आज सनातन परंपरा के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। लोगों के यहाँ शुभ संस्कार आज के दिन तो होते ही हैं। आज के दिन विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ का मंदिर खुलता है और सनातन परंपरा के मानने वाले धर्मावलंबियों के यहाँ अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है, भगवान परशुराम की पूजा होती है और इसी के आधार पर अक्षय वरदान इंसान को मिलता है। जो पत्नी, जो महिला, जो व्यक्ति घर में निसंतान है उनको संतान प्राप्त होता है, धन्य धान्य से परिपूर्ण होते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व सनातन परंपरा में इसलिए भी बढ़ जाता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का अवतरण दिवस आज के दिन ही है। कौन थे परशुराम? परशुराम के दादा का नाम ऋषि भृगु था, जिन्होंने भृगु संहिता पूरे दुनिया को दी और उसी भृगु संहिता के आधार पर वर्तमान, अतीत और भविष्य, कल और आज और कल की परिकल्पना लगातार निरंतर इंसान करता है। भगवान भृगु भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। उनके एक बहुत तेजस्वी महाप्रतापी पुत्र थे जिनका नाम ऋषि जमदग्नि था। ऋषि जमदग्नि का विवाह राजा प्रसेनजित, दुनिया के प्रसिद्ध राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका के साथ हुआ था। तो ऋषि जमदग्नि और रेणुका के 5 संतान हुए, जिसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम परशुराम था। प्रारंभ में उस पुत्र का नाम राम था, जो बहुत ज्यादा तेजस्वी और भगवान शिव का भक्त था। कहा जाता है कि जब ध्यान, पूजा, यज्ञ इत्यादि भगवान परशुराम करते थे और आवाहन करते थे महादेव को, तो महादेव अक्षरा प्रसन्न होकर सशरीर परशुराम के सामने उपस्थित होते थे। एक बार की बात है, भगवान शिव ने उन्हें धनुष और परशा नामक अस्त्र प्रदान किया और जिसे परशुराम ने शरीर में धारण किया। तब से ही राम का नाम बढ़कर परशुराम हो गया। परशुराम का नाम लोक कल्याण के लिए लिया जाता है। उनके शिष्यों की श्रृंखला यदि आप देखेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। उनके शिष्य कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम थे। भगवान कृष्ण को परशुराम ने अपने तेज से प्रकट कर सुदर्शन चक्र और सारंग नाम का धनुष बांध दिया था, जिसे हमेशा भगवान कृष्ण अपने उंगली में सुदर्शन चक्र और अपने शरीर में उस सारंग धनुष को धारण करते थे। भगवान हलधर को भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान किए थे। बलराम, जिन्हें हलधर भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण के बड़े भाई, वह भी भगवान परशुराम के शिष्य थे। कुल गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, ये सभी लोग दानवीर कर्ण को एक बार गुस्से में आकर उन्होंने श्राप भी दिया था। भगवान परशुराम के बारे में एक गलत भ्रांति समाज में चल पड़ी है कि उन्होंने 36 बार क्षत्रियों का संहार किया था। यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने 36 बार पृथ्वी से राक्षसों का विनाश किया था, आतताइयों का विनाश किया था। जहां तक क्षत्रियों की बात है तो उस समय के क्षत्रिय कुल शिरोमणि, चाहे वो भगवान राम ही क्यों ना हो, नारायण थे और उन्हें नारायण द्वारा प्राप्त धनुष खुद परशुराम जी ने दिया था। और ये जितने लोग हैं, चाहे वो भीष्म पितामह हो, कर्ण हो, सभी लोग क्षत्रिय थे। सब लोगों ने भगवान परशुराम से धनुर्विद्या और अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अस्त्र और शस्त्र भी प्राप्त की थी। भगवान परशुराम को जब क्रोध आता था तो वो किसी को भी सजा देते थे। उन्हें भी एक श्राप था
52 शक्तिपीठों में वर्तमान समय में मां हिंगलाज पाकिस्तान में स्थित है। उन्होंने एक श्राप दिया था कि तुम क्रोधी स्वभाव के हो, इसलिए धरती में तुम रात को कभी भी नहीं रुकोगे। शाम को हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं में अपने इच्छा से गमन करने वाले परशुराम हमेशा अपने मन के हिसाब से यात्रा करते थे। क्षण भर में जमीन से आसमान का सफर हवा के वेग की गति से अधिक मन की वेग की गति से परशुराम चलते थे। दिन में यथा समय जब उनकी आवश्यकता पृथ्वी पर पड़ती थी तो वह पृथ्वी पर प्रकट होते थे, अपने कार्यों को अंजाम देते थे और शाम ढलते हिमालय और गिरि पर्वत के ऊपर जाकर निवास करते थे। जब उनका काल समाप्त हुआ, त्रेता युग समाप्त हुआ, तो उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं पृथ्वी पर कभी नहीं आऊंगा और इस आशय से उन्होंने अस्थाई निवास तलाशा। तो पृथ्वी में माता हिंगलाज के श्राप की वजह से उन्हें अस्थाई निवास नहीं मिली। इसके पश्चात उन्होंने समुंदर को ढकेलकर समुंदर के पानी को खाली कराकर कोंकण और केरला की स्थापना की। कोंकण और केरला पृथ्वी का हिस्सा नहीं थी, वो समंदर था, जिसे भगवान परशुराम ने कई वेद और पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार समुंदर को पीछे करके अपना निवास स्थान बनाया। महाराष्ट्र का वर्तमान कोंकण का इलाका और केरल राज्य का इलाका भगवान परशुराम द्वारा समंदर को ढकेल कर खाली किए हुए स्थल पर अवस्थित है, उपस्थित है। भगवान परशुराम के बारे में अगर घंटों कथा कही जाए तो कम होगी। जमदग्नि और रेणुका के उस पुत्र के वंशज के रूप में ब्राह्मण समाज को माना जाता है। वो ब्राह्मणों के कुल शिरोमणि भगवान परशुराम हैं। भगवान परशुराम की कथा अपरंपार है। आप अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम और माता लक्ष्मी की पूजा करें, मन चाहा वरदान प्राप्त होगा और पूरी परिवार में आपकी सुख शांति और समृद्धि होगी। मैं भगवान परशुराम से और माता लक्ष्मी से आज अक्षय तृतीया के दिन पृथ्वी से और भारत से कोरोना महामारी के मुक्ति की प्रार्थना करता हूँ। आप सबके घर में कोई शोक न हो, सर्वथा हमेशा प्रसन्नता रहे, आपका जीवन स्वस्थ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भगवान परशुराम अवतरण दिवस और अक्षय तृतीया की विशेष शुभकामना। नमस्कार। वंदे मातरम।